एक गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो काफी धनवान था। रघुनाथ के घर पर काम करने वाला एक नौकर जिसका नाम किशन था। किशन अपना काम ईमानदारी से करता, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। रघुनाथ भी किशन के काम से खुश रहता और उस पे काफी भरोसा करता। एक दिन किशन का पड़ोसी मनोहर किशन के पास आता है। किशन, मेरी मदद करो। पिछले 6 महीने से मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम्हारे सेठ तो बहुत धनवान हैं। क्यों ना तुम मुझे वहीं अपने साथ काम पे रखवा दो। मनोहर की बात से किशन सोचता है। मेरे सेठ मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और ये मनोहर एक लालची व्यक्ति है। अगर मैंने इसे सेठ के पास काम पे रखवाया तो इसका क्या भरोसा, ये मेरे सेठ का नुकसान करवा दे। मनोहर, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ सेठ के पास काम करो, लेकिन मेरे सेठ मेरे अलावा किसी और पे भरोसा ही नहीं करते, इसीलिए वो किसी और को नहीं रखते। अगले दिन किशन सेठ के घर काम पे आता है। तभी रघुनाथ किशन से कहता है। किशन, मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। तब तक तुम्हें घर का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर रघुनाथ चला जाता है। अगले दिन रघुनाथ वापस आता है और देखता है उसकी तिजोरी से रुपए गायब हो चुके हैं। यह देख रघुनाथ क्रोधित हो जाता है। गुस्से में रघुनाथ किशन से कहता है। किशन, मैं तुम पे इतना भरोसा करता था और आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे बताओ, कहाँ है मेरे रुपए? मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और वह सेठ से कहता है। सेठ जी, आप सही कह रहे हो। रुपए किशन ने ही चोरी किए हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप किशन के घर चलकर देखिए। वह व्यक्ति और सेठ रघुनाथ किशन के घर आते हैं और सेठ देखता है कि चोरी के सारे रुपए किशन के घर रखे हैं। यह देख रघुनाथ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। किशन, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम पे इतना विश्वास करता था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किशन, अभी इस गांव से निकल जाओ। जाओ, निकल जाओ इस गांव से। अब तुम्हें इस गांव में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। किशन कुछ नहीं कहता। वह उदास मन से गांव से बाहर आकर जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक साधु आता है और वह किशन को उदास बैठा देख उससे पूछता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान और उदास क्यों हो? साधु के पूछने पर किशन उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, तुमने इतनी ईमानदारी से इतने सालों तक काम किया, फिर भी उस सेठ ने तुम पर विश्वास नहीं किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बेटा, तुम्हारा अच्छा स्वभाव मुझे पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये लो, ये एक जादुई शीशा है। इस जादुई शीशे की मदद से तुम किसी भी घटना को देख सकते हो। जादुई शीशा पाकर किशन बहुत खुश होता है और साधु को धन्यवाद कहता है। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर इतनी कृपा की। किशन जादुई शीशा लेकर अपने मालिक के पास जाता है। किशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मालिक, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ये एक जादुई शीशा है जो मुझे एक साधु ने दिया है। मैंने चोरी की है या नहीं, आपको इस शीशे में सब कुछ दिख जाएगा। एक बार देख लीजिए, फिर आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। रघुनाथ जादुई शीशे में देखता है। मुझे माफ करना किशन, क्रोध में मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी। तुमने जो भरोसा जीता है उसे तुम कैसे तोड़ सकते हो? और मनोहर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।